तो राजधानी दिल्ली में कार के अंदर कल शाम को जो धमाका हुआ है उससे पूरा देश ही सन्न हो गया है। इसमें अब तक बताया जा रहा है करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस धमाके के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। उत्तर प्रदेश के कई लोगों की इसमें मौत हुई है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनीपुरवा गणेशपुर गांव पड़ता है, जो कि नदी के किनारे है। यहाँ का एक लड़का जिसका नाम दिनेश कुमार मिश्रा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 34 साल है। ये लड़का भी मेट्रो स्टेशन लाल किला के पास में ही काम कर रहा था और जब ये कार का धमाका हुआ है, इस लड़के के भी परखच्चे उड़ गए हैं। घर वाले फ़ोन लगाते रहे लेकिन दिनेश कुमार मिश्रा का फ़ोन नहीं लगा। इनके एक दूसरे भाई हैं जो कि वहीं दिल्ली में रहते हैं, गुड्डू मिश्रा। काफ़ी देर तक रात भर वो जब अपने भाई को फ़ोन लगाते रहे, उसका फ़ोन नहीं लगा तो लोगों को शक संदेह हुआ और रात भर अस्पताल में ढूंढते रहे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बताया कि जा करके मर्चरी हाउस में देख लीजिए। जब गुड्डू मिश्रा मर्चरी हाउस में गए हैं तो दिनेश कुमार मिश्रा की लाश वहां पर मिली है। जैसे ही ये खबर हमारे श्रावस्ती जनपद के गणेशपुर चिकनीपुरवा में पहुंची है, परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार बेहद ही गरीब बताया जा रहा है। जो दिनेश मिश्रा हैं जिनकी मौत हुई है, इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे नाबालिग है। जो दिनेश मिश्रा है ये काफ़ी दिनों से दिल्ली में रह करके प्रिंटिंग प्रेस पर शादी के कार्ड वगैरह की छपाई किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से घर वालों का पेट भरते थे। इनके 3 भाई दिल्ली में हैं और अब चूंकि दिनेश मिश्रा की मौत हो चुकी है तो कोई कमाने खिलाने वाला नहीं रह गया है। आज हमारी मीडिया टीम गणेशपुर में पहुंची है, जहां पर परिवार का रो रो कर के बुरा हाल है। इस घटना से एक तरफ जहां पूरा देश सन्न रह गया है, वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में भी मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही दिनेश चिकनीपुरवा गणेशपुर आए हुए थे और 2 दिन पहले ही 4-5 दिन पहले मतलब अभी गए हुए थे ये दिल्ली में। और जहां पर कार में धमाका हुआ है वहीं पर वो किसी काम से गए हुए थे और उसी धमाके में उनकी भी ज़िंदगी चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 13 लोगों की इस धमाके में मौत हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं कि इस धमाके के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। लेकिन श्रावस्ती में एक घर परिवार बिल्कुल ही उजड़ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये कांड हो जाएगा। उधर आपको बता दें कि दिल्ली में इस धमाके के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। श्रावस्ती जनपद में भी चारों तरफ चेकिंग हो रही है। जहां जहां पर भी धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े राम मंदिर का भी पहरा बढ़ा दिया गया है। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस धमाके के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। तो ये हम पहुंचे हैं दिनेश मिश्रा के घर पर, परिवार में, जहां पर लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। इनके आगे सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि अब चूंकि दिनेश मिश्रा रहे नहीं तो इनके परिवार को कमा करके खिलाने वाला कोई बचा नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकार इनके परिवार को उचित मुआवजा दे और बच्चों के पालन पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रबंध करे। तो बहुत ही दुखद घटना है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल जितने भी कार धमाके में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे ईश्वर। देखिए किस तरीके से लोगों का रो रो कर के बुरा हाल है। दिल्ली का जो कार धमाका हुआ है, कार में जो धमाका हुआ है उसकी धमक कहीं ना कहीं श्रावस्ती तक भी पहुंच गई है। मेरे भाई का नाम दिनेश मिश्रा है, जिसका डेथ हुआ है। एक्चुअली जिनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं ट्राई कर रहा था 8 बजे के समथिंग, 11:15 बजे के समथिंग किसी ने फ़ोन उठाया हॉस्पिटल में और बताया गया कि लोग नायक इमरजेंसी में आ जाइए। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैं 12 बजे पहुँचा। मैं रहता हूँ यहाँ से डिस्टेंस पे 25 किलोमीटर की दूरी पे। 12 बजे के समथिंग यहाँ पहुँचा तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया। फिर कुछ ज़्यादा हंगामा करने के बाद मुझे अंदर जाने दिया, लेकिन अंदर ये नहीं दिखाया गया मुझे कि भाई मेरा कहाँ है, क्योंकि उस लिस्ट में मेरे भाई का नाम नहीं था। मेरे भाई के पास आधार वगैरह नहीं था तो अनवन करके छोड़ दिया गया था। मैंने बताया कि भैया मुझे दिखा दीजिए और मैं पहचान लूँगा कौन है मेरा भाई। वो भी नहीं किया गया मेरे साथ। मैंने 3 बजे तक समथिंग 2 बजे तक वहाँ मतलब भटका हॉस्पिटल में। 2 बजे के बाद मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने एक SHO सर से मिला तो उन्होंने बताया जाके मर्चरी हाउस में और वहाँ पता करिए। जब मैंने मर्चरी हाउस आया तो यहाँ देखा, मतलब मुझे दिखाया गया तो मुझे भाई की डेड बॉडी यहीं पे निकली 34 के समथिंग। यहीं एक प्राइवेट जॉब करते थे, छोटी सी कार्ड की दुकान, शादी की कार्ड वगैरह होता है चौड़ी बाजार में। नहीं, बच्चे गाँव में रहते हैं, शादीशुदा हैं, 3 बच्चे हैं। नहीं, फ़ोन इन्हीं का पर्सनल, जिसके भाई का ही फ़ोन किसी ने उठाया था रात को 11:15 बजे। बहुत दिन से रह रहे हैं दिल्ली, हम रहते हैं कम से कम कुछ नहीं तो हो गया 15-16 साल के समथिंग से रह रहे हैं। 10 दिन के पहले गा है और वही अगल बगल को पाटल लिहार है, चांदनी चौक के अगल बगल। और काम क्या करते थे चाचा? एक तो कारड करे दुकान, जो कारड छपत है नौता पात वाला, वही दुकान पर काम। नाम क्या है इनका? दिनेश नाम।
उम्र क्या रही होगी लगभग? 30-35 है। शादी हो गई है? जी हाँ। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का है, 2 लड़की। कितने साल के हैं? एक 8-9 साल का लड़का, लड़की है 7-8 साल लगभग, एक 4 साल बिटिया। तो चाचा कितने साल से वहाँ रहते हैं? रह रहा तो है 10-12 साल से। ये हाल में ही घर आए थे? हाँ, आए रहे 8 रोज पहले, 10 दिन पहले। तो कब गए हैं? हो गए एक हफ्ता, 8 रोज पहले। ये कैसे सूचना मिली आपको? हम एक तो टीवी देखा था 8 बजे, अपन निजी घर का 8 साढ़े 8 बजे। तो जब देखा बम दगा हुई चांदनी चौक पास अगल बगल, तो अपने बड़े लड़का को फोन की कि देखो सही सलामत हो सब है, फिर गोला दगा है। तो जब मंझले के लड़कों के पास फोन मिलावे लगे तो स्विच ऑफ मोबाइल बतावे लगा, तब फिर हेरे लागे, हेरिन वेरिन 8-9 बजे भर तो पता लगा कि बम विस्फोट में। हाँ। आपके और 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? वही रहा था जी। नाम श्री भूरे मिश्रा जी है। ये ग्राम पंचायत गणेशपुर के हैं सर। और ये अब दिल्ली में काफ़ी दिन से अपन मजदूरी या नौकरी पेशे से काम करते हैं सर। ये मेला में आए थे, रात भर रहे, इसके बाद फिर दिल्ली के लिए वापस चले गए, क्योंकि गरीब परिवार है, इसलिए मजदूरी मेहनत बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है सर। अच्छा, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? उसको बहुत गलत, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हम लोगों के इसकी निंदा करें कम है सर। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, इस सरकार की लापरवाही की है, और ये सरकार की जांच के विषय है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का ये सर परिणाम है, और इसमें सरकार की लापरवाही और जांच के विषय का ये मामला है सर। इनके पीड़ित परिवार में कितने बच्चे और क्या हैं? ये लड़का जो बम ब्लास्ट में मरा है, वो मृतक परिवार के वो 3 भाई थे, और इनके पिताजी सर अभी जीवित हैं, और इस बच्चे के भी एक लड़का और 2 लड़की हैं, जो पैसे से साथ में ही मजदूरी के साथ रखते हैं दिल्ली में। परिवार का मुखिया वही था, मिश्रा ही मुखिया थे जी। पीड़ित परिवार में जो बच्चे बचे हैं, उसकी पत्नी बची है जी। इनका गुजारा होता अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देखभाल किया जाए। और परिवार में तो बड़ा संकट है सर, और यह दुख सहने के योग्य नहीं है सर। सालों से वहाँ रह रहे थे, 10-12 साल से वहाँ पे। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे, इसके अलावा कोई है आपको नहीं पता? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर पे? 10-12 दिन के बाद करने गए। अच्छा, बेटा भी आपका वही है ना? हाँ, मैं तो हूँ। काफी तरह के दिल्ली गई उनके साथ? कैसे? एक बार गई थी, कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। उसके बाद आप यहीं रहते हैं गाँव पे? हाँ। आपके पति के मरने की सूचना के बाद जो लाश है वो आ रही है कि आ चुकी है, कहाँ कुछ जानकारी है? आ रहे हैं। कोई लेने गया है यहाँ? कुंवर है सब है लिहाज।